हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम आपको मछलियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मछलियों की मूर्खता कहानी का नाम है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलेगी कि सदा अनुभव और व्यवहारिक बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तालाब था, उसमें बहुत छोटी छोटी मछली रहती थी। उन मछलियों में दो मछली ऐसी थी जिनमें एक का नाम सौबुद्धि और दूसरे का नाम सहस्त्रबुद्धि था। सौबुद्धि मतलब 100 बुद्धि वाली मछली, सहस्त्रबुद्धि मतलब 1000 बुद्धि वाली मछली। सौबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही समझती थी कि उसमें 100 बुद्धि है। सहस्त्रबुद्धि भी समझती थी कि उसमें 1000 बुद्धि है। 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दोनों अपने को सभी मछली से बहुत तेज मानती थी, बहुत ही ऊंचा मानती थी। दोनों के मन में बुद्धि का बहुत अपना अपना बुद्धि का बहुत गर्व था। दोनों जब भी बोलती थी बहुत ऐठ कर बोलती थी, गर्व के साथ बोलती थी। तो ऐसे ही दिन जिंदगी कट रहा था। तो एक बार गर्मी का दिन आया और तालाब में पानी जो है बहुत कम हो गया। पानी नहीं पड़ा, जिस वजह से तालाब का पानी सूख गया। तो पानी में सूखने से नीचे तैरता हुआ मछली जो था वो दिखाई पड़ने लगा। एक दिन एक मछुआरा जो था वो जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंचा और देखने लगा तालाब को। तालाब में तो बहुत मछली थी। मछली को देख के मछुआरा का एकदम मुंह में पानी आ गया। वाह, इस तालाब में तो बहुत मछली है, पानी भी कम हो गया है। कल सवेरे जाल डाल देंगे, इसमें फंसा लेंगे, बाजार में ले जाके बेच देंगे, हमको बहुत पैसा ही पैसा मिल जाएगा। मछुआरे की जो बात था मछली भी सुन ली। मछली बहुत डर गई, हाय हाय क्या करें अब। तो कल सवेरे तो मछुआरा जाल डाल के हमको पकड़ के ले जाएगा। तो जो सब डरा हुआ मछली जो था सब बुद्धि के पास पले गई। तो सब बुद्धि को बताई कि मछुआरा ऐसा ऐसा बोल रहा था, तुम तो सब बुद्धि हो, सबसे श्रेष्ठ हो, तो दया करो हम लोग पे कि कोई उपाय बताओ कि कल हम जाल में नहीं फंसे। सौबुद्धि बहुत ही इतरा के बोली, ऐसे ही तुम लोग डर रही हो, व्यर्थ ही डर रही हो, मछुआरा नहीं आएगा। मछुआरा को पता है कि हम सौबुद्धि यहाँ रहती है तो वो आके जाल फेंक के तुम लोग को ले जाएगा। डरो नहीं, जाओ ऐसा मौज करो, मछुआरा आएगा तो हम देख लेंगे। तो फिर डरा हुआ जो मछली था सहस्त्र बुद्धि के पास गई। उसे भी मछुआरा का बात बताया सब कि ऐसा ऐसा बात मछुआरा आया बोल रहा है, तुम्हारे पास तो 1000 बुद्धि है, तुम तो बताओ सबसे श्रेष्ठ तुम ही हो, उपाय बताओ कि मछुआरा के जाल में ना फंसे। और सहस्त्र बुद्धि भी वही बात बोला जो सुबुद्धि बोली थी। तो सब मछली सब चली गई थी। तो फिर तालाब में एक मेढक भी रहता था। मेढक का नाम था एक बुद्धि। एक बुद्धि बहुत प्यार से बोलता था, बहुत एकदम अच्छा मेढक था, सबसे मिलजुल के रहता था। बहुत उसको एक्सपीरियंस भी था, अनुभवी था और व्यवहारिक भी था। तो डरा हुआ मछली था एक बुद्धि के पास गई, उसे भी मछुआ का बात सुनाई और बोले कि दया करके ऐसा कोई उपाय बताइए कि मछुआ का जाल में हम लोग ना फंसे। तो एक बुद्धि सोचा, फिर बोला कि देखो मछली साहब, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। एक बुद्धि से हम ये सोचते हैं कि तुम लोग कोई तालाब छोड़ के चल जाना चाहिए, काहे कि तालाब में पानी जो है वो कम हो गया है। अब मछुआरा कल अइबे करेगा, जरूर आएगा और तुम सबको फंसाने के लिए जाल डाल देगा, तुम सब फंस जाओगी, सबको मार के बाजार में बेच देगा। तो एक बुद्धि का बात सुन के सुबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दोनों बहुत हंसने लगी। तो सब दोनों मिलके बोली सब मछली सबको कि ये तो एक बुद्धि मूर्ख मेढक है, इसका बात पे विश्वास मत करना, इसी तालाब में रहो, कुछ नहीं होगा। तो सब मछली सब उसका सौबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि का बात मान गई, उसी तालाब में रह गई। पर मेढक जो था अपना बच्चा को लेकर दूसरा तालाब में चला गया। तो फिर अगला दिन हुआ। अगला दिन होते ही सुबह जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही मछुआरा जो है जाल लेके तालाब पे आ गया। उसने मछली को फंसाने के लिए जाल फेंक दिया और मछली सब डर के मार भागने लगी, इधर उधर भागने लगी। भाग के जाती कहाँ, पानी तो कम ही था, तालाब में सब मछली दिख ही रही थी, सब जाल में फंस गया मछली सब। तो सौबुद्धि सहस्त्र बुद्धि भी बहुत बचने का कोशिश की कि हम बच जाएंगे, लेकिन दोनों फिर भी जाल में फंस गई।
मछुआरा जो था फंसी हुई मछली को जाल में लेके चलने लगा, जाल को कंधे पे रख के उसी रास्ते से जाने लगा। तो उसी तालाब से जाने लगा जहाँ पे एक बुद्धि चल गया था, एक बुद्धि अपना बच्चा बाल बच्चा के साथ। तो एक बुद्धि किनारे पे बैठा हुआ था, जाल में फंसा मछली को देखा, बेचारा को बहुत दुख हुआ। उसने अपना बच्चा को बुला के बोला कि देखो, स्वबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मानने के कारण सभी मछली को अपना जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों एक्सपीरियंस नहीं था, दोनों को बहुत ही घमंडी भी थी। घमंड के कारण दोनों ने ये नहीं समझा कि तालाब में पानी कम हो गया है और मछुआरा तालाब में जान डालने से नहीं रुकेगा। और मछलियों ने मेरी बात मानकर तालाब छोड़ दिया होता तो उन्हें इस तरह से अपना जान को नहीं गंवाना पड़ता। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि घमंडी आदमी भी कभी भी सत्य को छू नहीं पाता है। घमंडी जो आदमी होता है उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उसी बात के अनुसार काम करना चाहिए जो कि व्यवहारिक हो और जिसे एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है ठीक कहता हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।